स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। पिछले 5 महीनों से रेंट पेंडिंग है। रॉ मटेरियल्स की पेमेंट नहीं हुई है, पर अगर नेक्स्ट लॉट से अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। पिछले 6 महीने से आपके ससुर की वजह से मैंने आपको बहुत क्रेडिट दे दिया। आप सबसे पहले पुराना हिसाब क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद ही माल लेके जाइए। मेरा ही परिवार क्यों? किस बात का बदला ले रहे हैं आप अप्पा? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो दुनिया की हर तकलीफ हमने मेरी किस्मत में लिख रखी है? एक मुसीबत सुलझाती हूँ तो आप 4 नहीं खड़ी कर देते हैं। बाबा का अभिमान, पति मंदार का सपना कैसे टूटे दूं मैं, कैसे समेटूं सब कुछ। पप्पा आप भी ना इम्तिहान भी खुद ही लेते और जवाब भी खुद ही देते। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि इतने साल आप ही का साथ और आप ही की उंगली पकड़कर आगे बढ़ी हूं मैं। मेरे गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी बातें मेरे वजूद का हिस्सा है। वो हमेशा कहते थे अगर हौसला बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगता है। इतनी आसानी से चुप नहीं बैठूंगी मैं। जब नाइंसाफी करने वाले ने नहीं सोचा तो उसे सजा दिलाने से पहले मैं भी नहीं सोचूंगी। ये सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, मेरी उम्मीद थी, मेरे परिवार की खुशियां थी। उसे जलाने वाले को चैन की नींद नहीं सोने दूंगी मैं। सर इस केस का क्या करेंगे? ये फाइल रिकॉर्ड रूम में रखो और अर्जुन रमाय को स्टेटमेंट के लिए कल बुलाओ। हाँ तुम जाओ। ठीक है। अरे पल्लवी फिर से बैठो बैठो बैठ। हाँ हाँ देखो पल्लवी, सुबह से लेकर अब तक कोई बदलाव आया नहीं आपके हस्बैंड के केस में। रोज रोज परेशान क्यों होते हो? देखो जैसे ही हमें पता चलेगा आपको बता देंगे। इंस्पेक्टर मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। तो मुझे एक FIR करनी है। FIR? किसकी FIR? इस साथ को जिंदगी भर याद रखना। यू अंडरस्टैंड? एक बिगड़े हुए और घटिया इंसान की। जो भी किया बहुत गलत किया उसने, उसे उसकी बदतमीजी की जरूर सजा मिलेगी। मुझे बताइए उसका गाड़ी का नंबर मालूम है? TS 11 AY 1111। उसका नाम राघव राव है। पक्का यही नंबर है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम जाओ अभी, बहुत रात हो गई ना। हाँ। जाओ जाओ।
क्या हुआ स्वीट हार्ट, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या इस बेड पर मैं और भी हॉट लग रही हूँ? क्यों ना देखो, तुम इतना बड़ा मास्टरपीस हो। तुम्हारा फियांसे तुमको पागलों की तरह प्यार करता है और तुम उसे चीट करने से पहले वो क्या बोलता है? गिल्ट तुम्हारे फेस पे दिखता ही नहीं है। आई एम इम्प्रेस्ड। उफ़ो, अब ये कबाब में हड्डी कौन आ गया? चलने का बहुत शौक है ना तुम्हें, आज तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा। कम इन। मिस्टर सुनील कपूर, आपका फियांसे मेरे बेड पे है, लेके जाइए इसे। और एक फ्री का टिप, प्यार में आंखें बंद नहीं, एक्स्ट्रा खुली रखना चाहिए, क्योंकि हम लड़कों का ट्रस्ट से खेलना इन लड़कियों का फेवरेट टाइम पास गेम है। बेबी, बेबी नो, बेबी राघव झूठ बोल रहा है। बेबी, बेबी वो मैं। थैंक यू। राघव, you? How dare you? मूस को नहीं वेलिपो, बोले तो मुंह बंद करके निकलो यहां से। गेट आउट। Raghav, you just wait and watch. You have to pay for this. Raghavanna, you are the best. Good night. आ गई बेटा, जा हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ। हाँ, आज बाबा दुकान का हिसाब किताब देख रहे थे, बहुत खुश थे। कह रहे थे रजिस्टर के हिसाब से बहुत मुनाफा हो रहा है। तू अकेली ये सब संभाल रही है ना, तुझे देख के ना हमारा सिर गर्व से बहुत ऊंचा हो जाता है बेटा। मैं क्या सोच रही थी, अपना मानसी का केल्विन भी नजदीक आ रहा है, तो हम कल दुकान चलते हैं। हाँ, और मानसी के लिए एक अच्छा सा नेकलेस ले लेंगे। हाँ आई, दुकान में थोड़ा काम है तो हम 2-3 दिन में चलते हैं। ले बेटा, मैं क्या सोच रही थी, ये अपनी मानसी की शादी है ना, उसमें तेरे रिसेप्शन के लिए हमने सोने के जरी वाली जो साड़ी बुनाई थी ना, वो पहन लेना, तेरे पे ना बहुत जचती है। मौका अच्छा था ना, इसके लिए तू नहीं पहनना चाहती तो मत पहन। मैं खाना खा लेना। गुड नाइट। पर अगर नेक्स्ट लॉट से अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। मंदार के जाने के बाद हमारे घर को, हमारे दुकान को तूने तो संभाला है। मानसी का केल्विन भी नजदीक आ रहा है, तो कल ज्वेलर्स के यहाँ चले जाते हैं। हाँ? और उसके लिए अच्छा सा नेकलेस ले आते हैं। क्या करूं, कैसे मैनेज करूं सब कुछ? बाबा से बोला हुआ झूठ, रॉ मटेरियल, सप्लायर का उधार, हंसी के केल्विन की ज्वेलरी, खर्चे इतने सारे और अकाउंट्स खाली।
रिसेप्शन के लिए हमें सोने के जरी वाली जो साड़ी बुनाई थी ना, वो पहन लेना। अब ये साड़ी मेरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। इसके सोने के तारों को बेच के मैं अपना नया रॉ मटेरियल और मानसी के लिए गहने लूंगी। गुड जॉब। थैंक यू अन्ना। पर अन्ना, अगला डिलीवरी के लिए आप कस्टम में बात कर लो, नहीं तो ये डायमंड्स लाना बहुत मुश्किल है। क्यों? कस्टम से डील करना तुम्हारा काम है ना, कस्टम ड्यूटी से बचाना, डायमंड्स हम तक पहुंचाना, ये सब तुम इतना साल से कर रहे हैं, तो अब क्या हुआ? अब रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। बिना कस्टम ड्यूटी के एक तीली भी लाना बहुत मुश्किल बात है, और ये हीरे स्मगल करना तो बहुत दूर की बात है अन्ना। और ऊपर से सब ऑफिसर समझ जानते हैं, और आपका नाम सुनकर तो उनके मुंह बहुत खुलने लगे। चलता हूं अन्ना। अन्ना, केतन एकदम सही कह रहे हैं। अब ये काम बहुत ही रिस्की हो गया अन्ना। आज तक हमने कस्टम ड्यूटी बचाकर अब्रॉड से बहुत सारे डायमंड स्मगल करवाए हैं, बट अन्ना अब नहीं हो पाएगा। और वैसे भी हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया अन्ना, कि अब अगर जरूरत नहीं है। हमारे सारे स्टोर्स भी सेटल है अन्ना, अब ये काम छोड़ देते हैं। फरहाद, पैसा मेरे लिए नंबर नहीं है, मेरा जुनून है। और जिस दिन राघव राव का जुनून खत्म, राघव राव खत्म। अन्ना, वो पुलिस वाले आए हैं, आपको बुला रहा है। काका, मानसी की शादी के कार्ड आ गए, दिखाइए। सोचना भी मत, इन कार्ड्स को अगर हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरी बेटी की हर चीज से दूर रहना तुम। सुलोचना, चुप हो जाओ प्लीज। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। क्या गलत कह रही हूं मैं मिलिन? हाँ, जो लड़की अपने माँ बाप को खा गई, शादी की पहली रात अपने पति को भी खा गई, उस मनहूस को मैं अपनी बेटी की शादी के कार्ड्स छूने दूं? इस परिवार में तो सब अंधे हो चुके, लेकिन मैं देख के मक्खी नहीं निकल सकती। अगर मैं इसकी सास होती ना तो सुलोचना। बस इसके आगे एक शब्द भी मत कहना, वरना क्या वहीनी? आप हमेशा मुझे ऐसे धमकी देकर चुप नहीं करा सकती। आई गलती मेरी है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि आज मुझे दुकान से आने में देरी हो जाएगी। कार्ड अमृता बांट देगी, वरना खामखा मेरी वजह से शुभ काम में देरी हो जाएगी। काकू, आई एम सॉरी। मेरी वजह से मानसी की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। हंसी की शादी अच्छे से हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई, मैं चलती हूँ। आई, अपने पल्लवी को तो मेरे कार्ड छूने से मना कर दिया, पर अब मेरी भी एक जिद है। मेरे हाथों में मेहंदी सिर्फ और सिर्फ पल्लवी ही लगाएगी, नहीं तो मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगेगी। इन सास बहू का कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक ये एक साथ है, इन्हें कमजोर करना आसान नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। वो शादी वाला एजेंट सतीश तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जगदीश है ना कोई हंगामा जरूर करेगा। बोल स्वामी, कैसा आना हुआ? रामा, स्वामी सर के लिए फिल्टर कॉफी लाओ। जी सर। अन्ना, कल रात एक लड़की आई थी आपके खिलाफ एफआईआर करने। आपने कुछ उसका सामान जला दिया था।
अन्ना, उसी लड़की का फोन है। हेलो सर, आपको उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो कार किसी राघव राव का नहीं, MS वेंकटेश्वर राव का है, जो 3 दिन पहले चोरी हो गई थी। और आइंदा कभी पुलिस को ऐसा भटकाने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हें अरेस्ट करूंगा मैं। मैं चलता हूँ। देखा, सही कीमत बताओ तो इस दुनिया में सब कुछ बिकता है। क्या आपको सच में लगता है अन्ना कि हर चीज की कीमत होती है? हाँ, एक ना एक दिन सब कुछ बिकेगी। अन्ना, मैं कीर्ति का पीछा कर रहा था। जो आपने पूछा था वो पता चल गया है। वो आदमी शमशाबाद में है। एक तो उस बदतमीज नालायक ने मेरा सारा रॉ मटेरियल जला दिया, ऊपर से पुलिस वालों को भी बेवकूफ बना दिया। मैं कह रही हूँ कृष्णा, एक बार वो आदमी मुझे मिल जाए। पुलिस तो उसका अब तक कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं पापा संभाल लेना प्लीज, कहीं कस्टमर्स के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। जगदीश अन्ना, हम बाहर चल के बात करते हैं। कायकू, कायको, ये मेरा शॉप, मेरे को मेरा शॉप में आने को तेरा परमिशन लगेगा है? मैं जानती हूँ मैंने बहुत टाइम से रेंट नहीं दिया है, पर मैं क्या करूँ, इस वक्त सेल भी अच्छी नहीं है और पापा की भी तबीयत खराब है, मैं कुछ बता नहीं सकती। आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं इस बार पक्का आपका रेंट दे दूंगी, पूरा रेंट दे दूंगी मैं। बस। देखो पल्लवी, तुम्हारा ये बेफजूल का बकवास इन लेक्चर में मेरे को इंटरेस्ट नको, मेरे को मेरा पैसा होना। यदि तुम मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुमको धक्का देकर बाहर कर देगा। तेरे बाप से बात करेगा, उसको सब सच बता देगा, फिर वो कुछ हुआ उसको तो ये मेरा जिम्मेदारी नहीं। नहीं अन्ना, प्लीज आप पापा से कुछ मत कहना प्लीज। तेरे को तो भीख मांगना भी नहीं आता, कैसे मैं तेरा बात सुनेगा? हाँ पल्लवी, यदि तू मेरा पांव छूकर मुझसे भीख मांगेगा तो मैं कुछ सोच सकता है। पांव ओके भाई, तेरा मेहनत से खुश, मेरे को तेरा मेहनत देख के अच्छा लगा। चल, मैं तेरे को टाइम दिया, पूरा 2 दिन दिया। यदि 2 दिन के अंदर तुम मेरा पैसा मेरे को नहीं दिया तो 48 आवर्स और 1 सेकंड के अंदर इस दुकान को ताला मैं लगाएगा। लॉक, ताला।
I'm sorry आई, मैं मानसी के लिए अभी ज्वेलरी नहीं ले पाऊंगी। पहले मुझे रेंट के पैसे देने होंगे, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।